हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज यहाँ पर हमें कॉलम C1 कॉलम C2 गिवन है और उनको हमें मैच करवाना है, करेक्टली मैच करवाना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from a point P x1 comma y1 to line ax plus by plus c equal to 0 is equal to ax1 plus by1 plus c upon अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम यूज में लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं पी एंड क्यू। किस लाइन पर है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 13 पर, जो कि हमारे पास क्या है, विच आर डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है वो कौन सा ऑप्शन होंगे जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए फर्स्ट पार्ट में, मतलब ए पार्ट में जो लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस 5y इक्वल टू 13 है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ पर दो पॉइंट हर लाइन में दिए हुए हैं और 2 पॉइंट से अगर हम कोई लाइन है ना पास होती है तो उसका स्लोप जो है निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर पहले अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ लाइन ये हमारे पास कितना आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट के लिए देखेंगे तो ये फर्स्ट पॉइंट के लिए स्लोप ऑफ लाइन आ रहा है y2 माइनस y1 लगा देंगे, है ना। तो इसको लेते हैं तीनों के लिए हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों पॉइंट से स्लोप निकाल लेते हैं। तो m1 हमारा जो है वो आ रहा है कितना, यहाँ से देखेंगे 11 माइनस 1 एंड माइनस 7 माइनस 3, तो 10 ये कितना आ रहा है -1। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर हम सेकंड पॉइंट में जो सेकंड में हमें जो पॉइंट गिवन है इनसे अगर हम स्लोप निकालें, इसको हम m2 ले लेते हैं। तो m2 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 7/3 माइनस, है ना। यहाँ से अगर हम देखेंगे हम 1/1 ही कंसिडर कर लेते हैं। तो ये -1 आ गया और इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं यहाँ से। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट से पास होने वाला, तो वो हो जाएगा हमारे पास y, देखो यहाँ से कितना आ रहा है -1, स्लोप है -1 और ये आ जाएगा x -3। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा -x, इस तरफ जाएगा तो x प्लस वाई आ जाएगा और ये +3 है, उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे तो x प्लस वाई -4 हमारा कौन से में आ रहा है, ये आ रहा है देखो बी पार्ट में, x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। ठीक है, और विच आर 8 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। ठीक है, मतलब इन पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस है वो कैसी है, यूनिट है। तो हम यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, तो ले लेते हैं 3,1 टू लाइन 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 4 इंटू 3, 4 3 जा कितना हो गया 12, 3 इंटू 1 3 माइनस 10 और अंडर रूट यहाँ से करेंगे तो कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये 15 माइनस 10 कितना हो गया 5 और ये भी 5 बनेगा, 5/5 बना रहा है। ठीक है, और ऐसे अब हम ले लेते हैं फ्रॉम सेकंड पॉइंट को चेक करेंगे -7,11 2। तो ये हमारे पास कितना आएगा, देखो अगर हम देखेंगे तो वही यहाँ पर आप ये डाल लेंगे तो 7 4 जा 28, तो ये आएगा -28, 11 इंटू 3 33 हो जाएगा -10। ठीक है, और ये अंडर रूट कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा 33 माइनस 28 कितना हो गया, वही ये हो जाएगा 5, है ना। तो ये आ जाएगा ये कितना आ गया 33 माइनस 28 करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 5 और ये 10, तो ये 5 ही बन रहा है।
5/5, तो ये भी आ रहा है 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए हमारा जो करेक्ट मैच करेगा वो बी पार्ट मैच करेगा, तो इससे जो मैच कर रहा है वो बी कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड में आता है। सेकंड लाइन में हमें पॉइंट क्या गिवन है, माइनस 1/3 कॉमा 11/3, 1/3 कॉमा 11/3, और यहाँ पे हमें गिवन है 4/3 कॉमा 7/3, 4/3 कॉमा 7/3। ठीक है, तो इससे अगर हम निकालेंगे तो यह आएगा 11/3 माइनस 7/3 अपॉन 4/3 प्लस 1/3। तो यहाँ से देखो 11 माइनस 7 ये बन रहा है, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 4/3, और ये कितना आ रहा है 5/3, तो ये कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है। इसमें स्लोप आ रही है 4/5, और लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ से आएगा y माइनस 7/3 4/3, यहाँ से हमने क्या ले लिया x माइनस 4/3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो ये आएगा 3y माइनस 7 इक्वल टू 4/3, 3x माइनस 4। ठीक है, तो ये 3 जा कितना हो गया 9y, 7 3 जा 21, यहाँ से आएगा इक्वल टू 12x, और 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 9y। ठीक है, ये आ जाएगा, और इक्वल टू इसको देखेंगे ना 21 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो 12x माइनस 9y इक्वल टू 5। ये हमारा देखिए यहाँ पर ये आ रहा है फर्स्ट पार्ट में, मतलब यहाँ से देखेंगे तो इसके साथ ए मैच करेगा। क्लियर है ना, और तो ये आ गया। पर ये हमारा देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, ये अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो ये इससे रिलेटेड लाइन नहीं आ रही है ना, क्योंकि ये बोल रहा है x+5 पी और क्यू क्यू जो है इस पे लाई कर रहे हैं, तो ये तो फिर इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइन नहीं आ रही है हमारे पास। यहाँ से स्लोप जो आ रही है वो 4/5 आ रही है। कितनी आ रही है स्लोप, हमारे यहाँ पर आ रही है 4/5। ठीक है, 11 माइनस 7, ठीक है 4 ही आएगा, और यहाँ पे चूँकि -1/3 है तो ये आएगा 7 4/3 प्लस 1/3। ठीक है, ये -1/3 है ना हमारे पास। ठीक है, तो ये आ रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है बच्चों। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब हम इसको थर्ड के साथ चेक करके देखते हैं। थर्ड में ये क्या बोल रहा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट ये दिया हुआ है, तो ए की पी से डिस्टेंस और बी की पी से डिस्टेंस, और क्यू की द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ए और बी, है ना, सच दैट, मतलब अपने को ए और बी पर जो इस तरह से हमें पी और क्यू पॉइंट निकालने। ठीक है, तो इसको हम ये ट्राई सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बनेगा सी पार्ट में। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास अगर यहाँ से देखेंगे तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -2,5 है, -2,5 है, और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3,1, तो यहाँ से ले लेते हैं 3,1। अब चूंकि ये पी और क्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पी की और यहाँ पर क्यू की, और ए पी इक्वल टू यहाँ पर क्या है पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, तो सर ट्राई सेक्शन बन रहा है, तो ये 2:1 ले लेंगे तो क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और 1:2 ले लेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1:2 ले लेते हैं पहले। तो ये देखो हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, पी के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3 -4, है ना, ये आ जाएगा -4, और डिवाइडेड बाई हम करेंगे 3, है ना, और ये आएगा 1, और 2 5 ज़ा 10, सो 1 + 10 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 3, तो ये आ जाएगा -1/3 11/3। तो ये पी के कोऑर्डिनेट आ गए, और क्यू के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। तो अब क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए रेशो क्या ले लेंगे हम 2:1, तो 2 3 ज़ा 6, और ये आ जाएगा कितना -2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4/3, और 2 1 ज़ा 2, और 5, तो ये कितना हो गया 7/3। तो ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे -1/3 11/3 4/3 7/3, तो इससे जो मैच कर रहा है वो कौन सा है सी पार्ट। ठीक है,
बाकी अब देखेंगे तो ये हमारा जो है यहाँ पे अभी 2 पॉइंट बचे हैं, है ना? तो इसकी हम स्लॉप निकाल लेते हैं। इसकी स्लॉप अगर ये तो बी तो कर लिया ना, तो इसकी स्लॉप हमारे इस वाली लाइन से मैच करनी चाहिए। इसकी स्लॉप कितनी आ रही है? -1/5 आ रही है। तो हम थर्ड पार्ट को कंसिडर करके चलते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमें पॉइंट क्या गिवन है? 1,12/5 है, 1,12/5 है एंड -3,16/5 है, -3,16/5 है। अगर हम इससे स्लॉप निकालते हैं तो ये आएगा 16/5 -12/5 डिवाइडेड बाई -3 -1, तो ये 4/5 आ रहा है और ये आ रहा है -4, तो ये इक्वल टू कितना हो गया? -1/5। ठीक है, तो ये आ रहा है -1/5 और ये एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा y -12/5 -1/5 एंड ये आ जाएगा x -1। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया? हो जाएगा 5y -12, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया और इस तरफ आ जाएगा -x + 1। तो ये कितना हो गया? x + 5y एंड -13 = 0। ठीक है, तो देखिए ये इससे मैच कर रहा है, इक्वल टू 13 आ रहा है ना, मैच कर रहा है। और इससे इसकी जो डिस्टेंस निकाल लेते हैं दोनों पॉइंट्स की, है ना? लाइन क्या है यहाँ पे? 12x - 5y + 26। लाइन है हमारे पास 12x - 5y + 26 = 0। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे? 1,12/5 है ना, 1,12/5। तो x को रिप्लेस करेंगे 1 से तो ये आएगा 12, इसको रिप्लेस करेंगे 12/5 से तो 5 से 5 कैंसिल, तो -12 + 26 अपॉन अंडर रूट कितना आएगा? 12² + 5²। 12 से 12 कैंसिल होगा तो आएगा 26 और ये 12 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा 12 का स्क्वायर 144, 25 169, तो अंडर रूट हो गया 13। तो ये 2 आ रही है डिस्टेंस हमारे पास। ठीक है, और फिर हम निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पर आ जाएगा 1, हमारे पास क्या था दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे? ये है -3,16/5, -3,16/5। तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये डालेंगे तो ये कितना हो गया? 12 3 जा 36 -36, ये 5 से 5 कैंसिल होगा तो -16, है ना? ये आएगा और प्लस कितना आ रहा है? 26 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? देखो -42 + 26 वही 42 होगा, मतलब 26 ही होगा, 26 बाई तो ये 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो मैच कर रहा है ना हमारा, इसके साथ ये मैच करेगा ए के साथ, ये मैच करेगा ए के साथ, तो ए के साथ थर्ड आएगा, सेकंड के साथ जो है सी आएगा, तो सेकंड के साथ सी, ए के साथ थर्ड और बी के साथ आ रहा है फर्स्ट, सेकंड बी, बी के साथ फर्स्ट और ए के साथ थर्ड। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।